गाइस कभी कभी क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक खिड़की के पास खड़े हैं और हमें लगता है कि यार ये सामने वाला अपना घर कितना गंदा रखता है ना, कितनी ज़्यादा गंदगी है, कितनी धूल लग रही है इसके घर में, क्या ये कभी साफ नहीं करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करते हैं कि वो गंदगी उसके घर में नहीं है, बल्कि जिस ग्लास के थ्रू आप देख रहे हैं ना, उस विंडो के ग्लास पे वो धूल जमी हुई है। तब आपको रियलाइज होता है घर की प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, गंदगी वहाँ नहीं है, बल्कि मेरा खुद का विंडो का ग्लास है ना, वही बड़ा डर्टी है। तो गैस क्या हुआ था उस टाइम, हमने दूसरों को तो बहुत आसानी से जज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, हमारे खुद के ही पास थी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनोवर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। तो गाइज ताकि हम जान पाएं कि इन रियलिटी हम हैं कौन और जो हमारे साथ हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है। आज की स्टेट में जो हमारी रियलिटी है ना वो सिर्फ हमारी वाइब्रेशन की वजह से है, और ये हमारी वाइब्रेशन ऐसी क्यों है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जब हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो हमारी आउटर रियलिटी भी चेंज हो जाती है। तो जो हमारी आउटर रियलिटी है ना वो टोटली डिपेंड करती है हमारी इनर रियलिटी पे, और हम कैसा फील करते हैं, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं हमारे अंदर, कौन कौन सी शैडोज हैं हमारे अंदर, कौन कौन से बिलीव सिस्टम है हमारे अंदर, कौन कौन सी वैल्यूज को हम फॉलो करते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स में हम फंसे हुए हैं, कब कब हमारा ऑटो पायलट सिस्टम काम करने लग जाता है, कब कब हम पैटर्न्स में फंस जाते हैं, कब कब हम लूप पर फंस जाते हैं। तो गाइस इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा आउटर वर्ल्ड। हम हमारा आउटर वर्ल्ड मैनिफेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर इनर स्टेट, कि हमारे अंदर क्या है। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं शैडो के बारे में। पहले जानते हैं कि बचपन से लेकर जब हम मिड एज तक आते हैं ना, हम बहुत सारी शैडोज बना चुके होते हैं, क्योंकि कल्चर, सोसाइटी हमें बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। गाइज ऐसा नहीं कि शैडो में सिर्फ हम बुरी चीजें ही रखते हैं, शैडोज में हम वो सभी एस्पेक्ट रखते हैं जो कि हमारी कल्चर और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें अच्छे पार्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें बुरे पार्ट भी हो सकते हैं। सपोज हीरो बनना हमारी सोसाइटी अगर अच्छा नहीं मानती, अगर कल्चर हमारा अच्छा नहीं मानता कि हमें हर जगह हीरो नहीं बनना चाहिए, तो वो पार्ट भी हमारा शैडो में चला जाता है। इट डजेंट मीन कि हमेशा बुरी चीज़ें ही शैडो में जाती है। शैडो में वो पार्ट्स जाते हैं जिसको हमारी कल्चर और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें शैडोज़ में आती है। जैसा कि मैंने शैडोज़ वाले अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कुछ कल्चर में अच्छी मानी जाती है और कुछ कल्चर में अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आपने शैडो वर्क वाला वीडियो नहीं देखा कि शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक ज़रूर डाल दूंगी। तो गाइज जब ये शैडोज बन जाती है ना, तो हम टाइम टू टाइम इसको दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जब ये शैडोज हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं, क्योंकि दूसरों पर चीज़ें फेंक देना, दूसरों को ब्लेम कर लेना बहुत आसान होता है गाइज, लेकिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शैडोज को एसिमुलेट करना, उनको एक्नॉलेज करना, इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे बुरे एक्सपीरियंसेस, सारे ब्लॉकेजेस, हर्ट, पेन सब कुछ सरफेस लेवल पर आ जाता है और चीज़ें बड़ी मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन गाइस मेरे चैनल पर मैं सिर्फ इनर वर्क प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत सारा कंटेंट शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेके छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स और टूल्स को यूज़ करके अपना इनर वर्क कर सकते हैं और अपने सभी पार्ट्स को एसिमुलेट कर सकते हैं, उन सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गाइस हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर किस टाइप की शैडो है, कौन कौन सी बुराइयां हैं हमारी शैडो के अंदर।
तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कौन कौन सी शैडो है। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। आप दूसरों को कैसे डील कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप क्या रिएक्शन दूसरों को देते हैं, टोटली उस पर बेस होगा ये सभी इंफॉर्मेशन कि आपके शैडो में क्या छुपा हुआ है। तो गैस कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप हमेशा एक पोलाइट पर्सन, एक हम्बल पर्सन रहे हैं और आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो आप हमेशा दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सपोज एक दिन कोई आता है और आपने उनसे हेल्प मांग ली, सपोज आपको ज़रूरत थी और उसने आपको नो कह दिया, तो आप बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना ज़्यादा रूड इंसान है, ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, ये कैसा अजीबोगरीब इंसान है जो सीधा ही मुंह पे ना कर देता है, हेल्प करना ही नहीं चाहता। तो आप उसको बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान बुरा है, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। आपने सुपरफिशियली तो उसको जज कर लिया, उसको बुरा कह दिया, लेकिन इंटरनली आपको पता है ना, कभी कभी आप भी तो ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी कभी आप भी तो बड़ा परेशान हो जाते हैं जब लोग आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मांगते हैं। आपका भी तो कितनी बार मन करता है कि आप उनको मना कर दें और एक बाउंड्री सेट कर लें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी भी एनर्जी कंज्यूम ना हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं उस टाइम, जस्ट दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, कल्चर और सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बने रहने के लिए, हमेशा ईगो सेल्फ से वर्क करने के लिए, हमेशा हमारे लाइटर एस्पेक्ट से वर्क करने के लिए, आपका जो शैडो एस्पेक्ट जो आपने बना लिया ना, नो कहना, उसको आप कभी फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपके लिए बुरा है। ना कहना इज लाइक बुरा। तो आपको पता चल गया इस एग्जाम्पल से कि आपके अंदर कौन सा शैडो है। आपके अंदर शैडो है ये ना करने वाला, कि आप चाहते हैं इस चीज़ को ना करना लेकिन आप नहीं करते हैं, क्योंकि कल्चर सोसाइटी हमेशा उस चीज़ को अच्छा मानती है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं। तो गाइज इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा आपकी शैडो में क्या है। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ना कोई लड़की है बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है चीज़ों को, जो उसको समझ आता है ना वो चीज़ परचेज कर लेती है, जो उसको अच्छा लगता है वो अपनी लाइफ में ना परचेज करके ले आती है, उसको वेयर करती है, उसको यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा वो दिखाती है। तो आपको बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से और आप उसको जज करने लग जाते हैं, यार कितना स्पेंड करती है, अपने हस्बैंड का कितना पैसा उड़ाती है, अपने माँ बाप का कितना पैसा उड़ाती है, कितना चीज़ों की बर्बादी करती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आएगा कि आपने तो दूसरों को जब जज कर लिया ना, तो ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्लेम है ना दूसरों पर फेंक दिया। लेकिन गाइज आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या आप चाहते हैं ओवर स्पेंडिंग करना? क्या कभी कभी आपको भी अच्छा लगता है, कभी आप भी सभी चीज़ें वो परचेज कर लें जो आपको अच्छी लगती हैं? लेकिन आपको कल्चर सोसाइटी ने समझाया है कि पैसे को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, पैसों को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, और पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता, पेड़ पे नहीं मिलता, डिंग 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 एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो गाइस जब ये चीज़ें हम सीख के आते हैं ना, तो हम आसानी से स्पेंड तो नहीं कर सकते, ओवर स्पेंडिंग हम कर ही नहीं सकते। तो गाइस ये जो हमने जज किया है ना ओवर स्पेंडिंग को, ये भी हमारी शैडो में चला गया। तो गाइस ऐसे ही जब भी हम जजमेंट्स रखते हैं ना दूसरों के लिए कि सामने वाली जो लेडी है ना वो एक वर्किंग वुमेन है, वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, वो अपने घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है, और कैसे वो ऐसा कर लेते हैं, कैसे लोग अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, कैसे अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो जजमेंट्स हैं ना ये सारे आपके शैडोज से आ रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कभी वर्क करना, कभी तो घर से बाहर निकलना, कभी तो पैसे अर्न करना। तो गाइस जो हमारी इच्छाएं होती है ना वो हम दबा के रख लेते हैं, क्योंकि कल्चर सोसाइटी मानती है कि हमें बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, हमें बीइंग अ हाउस वाइफ
और हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। जब हम बाहर जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमारे ऊपर नहीं ले पाते हैं और इससे हमारा घर बिखर जाता है, ब्ला 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 एवरीथिंग। तो जब हम कोई चीज़ चाहते हैं ना अंदर से करना, तो हम उसके लिए दूसरों को जज करने लग जाते हैं। तो जब भी हम जज करते हैं ना, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम क्यों जज कर रहे हैं भाई, ऐसा हम भी तो कर सकते हैं। तो गाइस, जिस चीज़ को हम जज कर रहे हैं ना, वो हमारी शैडो से आ रहा है। तो इन चीज़ों से, इन एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए कि जब हम जज करते हैं ना, तो ये सारे हमारे शैडो एस्पेक्ट से आते हैं। यही चीज़ें जो हम दूसरों में जज कर रहे हैं ना, यही हमारी शैडोज में होती है। तो गाइस, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं शैडोज को तो हमें इंटीग्रेट करना है ताकि हम होल परफेक्ट बन पाए। क्योंकि जब हम लाइटर एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्यों ना हमारे डार्कर एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। गाइज, ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम सिर्फ हमारी आधी बॉडी से वर्क करें और आधी बॉडी को ऐसे ही छोड़ दें, उससे वर्क ही ना करें? नहीं होता ना। पूरी बॉडी को चलाने के लिए हमें सभी पार्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा ही होता है जब हमें इस सोल को चलाना है ना, तो हमें लाइटर और डार्कर दोनों ही एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है, दोनों को ही इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो गाइज, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई इंसान आया आपके पास, किसी ने आपको अप्रोच किया और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगा जैसे उस इंसान ने आपको इतना पसंद ही नहीं किया, और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते रहे। थोड़ी देर बाद आपने उससे जाके पूछा कि मैं आपको पसंद नहीं आई ना, मे बी आपको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आई, मेरा व्यवहार पसंद नहीं आया, या मैं पसंद नहीं आई। तो सामने वाला पर्सन कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और वो नॉर्मली बोल के चला जाता है। तो क्या आपको इंट्रोस्पेक्ट करके ये पता चला है कि उस इंसान का आपकी इस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं, वो नॉर्मल इंसान था, जस्ट आया और बात करके चला गया। लेकिन आपने इससे रिजल्ट क्या निकाला? मे भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। आपने खुद को ही जज किया। जब हम खुद को जज करते हैं हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, मे बी मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, मे बी इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मे बी लोग मुझे पसंद नहीं करते, इस टाइप के जो जजमेंट्स हम खुद के लिए रखते हैं ना, ये सारे सेल्फ जजमेंट्स जो हम खुद के लिए फील करते हैं, खुद को बोलते रहते हैं, टाइम टू टाइम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, ये सारे भी हमारे शैडोज से आए हैं। तो इससे भी आपको समझ आया होगा कि कैसे ये जो हमारे सेल्फ जजमेंट्स है ना, हमारे शैडोज से आते हैं, और क्या भरा हुआ है हमारी शैडोज में। हमारी शैडोज में हमारे सेल्फ जजमेंट्स भरे हुए हैं। और एक और एग्जांपल है, सपोज आपका पार्टनर आपको ऑफिस जाने से पहले कोई काम बोल के जाता है, आप उस काम को नहीं करते। स्टार्टिंग में आप नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, मूवी देखने लग जाते हैं, आप अपना मन पसंदीदा काम करने लग जाते हैं, और लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में जब आपका पार्टनर आने वाला होता है ना, तो आप उसको काम को जस्ट मतलब लीपा पोती करके उसको फिनिश कर लेते हैं। और जैसे ही आपका पार्टनर घर में आता है और आपको ये पूछता है क्या तुमने वो काम कर लिया, और आप भड़क जाते हैं पूरी तरीके से कि हाँ मैंने कर लिया, क्यों नहीं करूँगा, मैं पूरे दिन मैंने यही काम किया है। तो गाइस, उस इंसान ने आपको कुछ बोला ही नहीं, उस इंसान ने तो सिर्फ एक सेंटेंस बोला था, लेकिन आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गए उस चीज़ से, आपको ऐसा लगा उस इंसान ने आपको जज किया है। जब आपको ऐसा लगता है दूसरे लोग आपको जज कर रहे हैं, इट मीन्स कि द प्रॉब्लम इज इनसाइड यू, इट मीन्स कि ट्रिगर इज इनसाइड यू, इट मीन्स कि आप खुद को ही जज कर रहे हैं। तो गाइस, इस एग्जाम्पल से आपको भी समझ आया होगा कि जब हम बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं, इट मीन्स कि वही चीज़ आपकी शैडो एस्पेक्ट में भी है। तो गाइज, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स से समझ आया होगा कि क्या भरा हुआ है हमारी शैडोज़ में। जब हमें ये पता लग जाएगा हमारी शैडोज़ क्या हैं, तो हम बहुत आसानी से हमारी शैडोज़ को एक्नॉलेज भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी शैडोज़ एक्नॉलेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज प्लीज़ डू चेक इट आउट। बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स, ट्रिक्स शेयर की हैं, कैसे हम हमारी शैडोज़ को एक्नॉलेज कर सकते हैं, हमारी शैडोज़ को रेस्पेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट रिचुअल्स के थ्रू, डिफरेंट साइंस के थ्रू, ताकि
ये जो शेडोज़ है ना हमारे ही लाइटर एस्पेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट हो जाए और हमें होलनेस वाली फीलिंग आने लग जाए और हम खुद को कंप्लीट फील करने लग जाएं। तो गाइज़ आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।